हेलो गाइस, अभी काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर को एक डाउट आ रहा है कि हमने तो बहुत सुना था भाई, कंपाउंडिंग होती है, कंपाउंडिंग ये होती है, कंपाउंडिंग वो होती है, पूरे यूट्यूब में सुना और हर कोई से बस कंपाउंडिंग के बारे में ही सुन रहे थे, है ना। एसआईपी के बारे में ही सुन रहे थे चारों तरफ। कुछ समय पहले यही बात थी जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे था। लेकिन अब जब मार्केट गिर रहा है, लोगों ने पैसा लगा दिया, एसआईपी कर दिया, स्टॉक्स खरीद लिया, म्यूचुअल फंड खरीद लिया, लेकिन अभी कंपाउंडिंग तो दूर की बात है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका खुद का पैसा टूट गया है। किसी का पोर्टफोलियो 15% डाउन है, किसी का पोर्टफोलियो 20% डाउन है, ऐसे ऐसे पोर्टफोलियो गिरे हुए हैं। तो क्या कंपाउंडिंग वर्क करेगी? क्या जब तक ऐसे ट्रंप रहेगा तो क्या लोगों का पैसा बनेगा? तो मतलब 2029 तक क्या रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में ही ना आए? क्या रिटेल इन्वेस्टर मार्केट छोड़ करके भाग जाएं? ये सारे डाउट लोगों के दिमाग में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं गाइस कि मैं कोई भी सेबी रिसर्च एडवाइजर नहीं हूं, ना तो मैं सेबी से रजिस्टर्ड हूं, ना तो मेरे पास कोई भी फाइनेंस की डिग्री है। तो मैं कोई भी बाय या सेल का कॉल नहीं दे सकता हूं। जो भी मैं बताऊंगा आपको अपना अनुभव शेयर करूंगा और अपनी नॉलेज दूंगा, है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो लोगों को ये लग रहा है कि पैसे नहीं बनने हैं तो क्या मार्केट से आउट हो जाएं। तो देखिए, उसका एक सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा कि देखिए, मार्केट तो हमेशा अनिश्चितताएं लेकर के आता है, हमेशा वॉलेटिलिटी लेकर के आता है। इधर गारंटी रिटर्न कभी नहीं मिलता है ना। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि जब मैंने अपनी शुरुआत की थी, मैं थोड़ा सा अपना ग्राफ दिखाने वाला हूँ इसमें, है ना। देखिए, जब मैंने यहाँ पर अपनी शुरुआत की थी तो मेरा पोर्टफोलियो मैं स्टार्टिंग से दिखा रहा। यहाँ पर पोर्टफोलियो कितना था? 400-500 रुपये लगा के मैंने स्टार्टिंग की, है ना। 400-500 से मैंने स्टार्टिंग की इन्वेस्टिंग। लेकिन यहाँ पे देखिए, कभी प्रॉफिट बढ़ा, कभी प्रॉफिट घटा। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि जो करंट अमाउंट का जो सेक्शन है यहाँ पर ऊपर टॉप में राइट लेफ्ट साइड में, वो हमेशा बढ़ते गया है। कभी पोर्टफोलियो नेगेटिव हुआ है तो कभी पोर्टफोलियो पॉजिटिव हुआ है, कभी अच्छा रिटर्न मिला है, कभी बुरा रिटर्न मिला है। लेकिन जो करंट का अमाउंट है वो हमेशा बढ़ते गया है। उसका रीज़न क्या है? तो गाइज, उसका रीज़न ये है कि मैंने हमेशा उसमें इन्वेस्ट किया है। जब भी आया, थोड़ा आया, ज़्यादा आया, कम आया, मैं धीरे धीरे डालते गया एसआईपी वे में। अच्छे स्टॉक मिलते गए, जो बड़ी कंपनियां मिली, जो सस्ते में मिली, मैं उनको खरीदते गया, थोड़ा थोड़ा लिया और वो थोड़ा थोड़ा पैसा जुड़ के आज 14-15 लाख को क्रॉस कर गया, है ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमेशा रिटर्न के पीछे मत भागो भाई। आप लोगों की जो गलतियां हैं, आप देखिए, मेरा भी तो पोर्टफोलियो कोई बहुत पुराना तो है नहीं कि कोई मैंने क्रैश में बनाया होगा। मैंने भी तो 20-22 में बनाया ना, मैंने कोई 20 में तो बनाया नहीं। लेकिन फिर भी मेरा पोर्टफोलियो ऐसा तो नहीं है कि नेगेटिव में चला गया हो। इतनी गिरावट के बाद भी अभी 15% के पॉजिटिव में है। तो उसका रीज़न क्या है? आप मेरी कंपनियां देखिए, मैंने सारी डिफेंसिव कंपनियां ली हुई हैं। और जब अभी और गिरावट होगी तो मैं अपना एसआईपी का पैसा तो कंटिन्यू करूंगा ही, लेकिन उसके साथ जो इमरजेंसी के लिए मैंने रखा था, मार्केट क्रैश की इमरजेंसी के लिए, वो भी मैं डिप्लॉय करूंगा। तो नीचे के जब स्टॉक सस्ते मिल रहे होंगे तब मैं अच्छे स्टॉक परचेस कर पाऊंगा। तो मेरा क्या एम रहता है कि मेरा पैसा बने ना बने उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं तो हमें इस उद्देश्य के साथ चलना है कि थोड़ा थोड़ा पैसा करके हमें डालते रहना है। लोगों की क्या गलती है, जब मार्केट भाग रहा होता है तो लोग अपना एफडी, अपना डेट, अपना जेबर, सोना चांदी, सारा कुछ लोग सोचते हैं बेच के उसको पोर्टफोलियो में डाल दूं, स्टॉक्स में डाल दूं। लेकिन जब नेगेटिव रिटर्न आते हैं, जब मार्केट क्रैश होता है, तो वहां वो पैनिक कर जाता है। ठीक है, तो मार्केट को हमेशा ऐसे देखिए, ऐसे समझिए कि सारा कुछ आप मार्केट पे मत डालिए। मार्केट पे एक एसआईपी वे पे, सिस्टमेटिक वे पे थोड़ा थोड़ा जब जितना आया डालते जाइए, उसको एक भूलने के उद्देश्य से कि यार 15 साल बाद देखा जाएगा क्या ही होगा। अगर 15 साल बाद मैंने देखा कि नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा, तो बंद कर दूंगा। आप 2 साल में ही क्यों इरिटेट हो गए? 4 साल में ही क्यों इरिटेट हो गए? हो सकता है कि 25, 26, 27, 28, 29 जब तक ट्रंप है ना बन पाए पैसा, हो सकता है 2, 4, 5, 10% ऊपर नीचे हो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट उसके बाद 1-2 साल में इतना रिटर्न आ जाए, है ना। मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म की सोच लेकर के रखे हैं तो आप 15 साल बाद का सोचिए ना। आप सारा कुछ क्यों वहीं पुट कर रहे हैं भाई? आप अपना कुछ डेट में रखिए, कुछ गोल्ड में रखिए, कुछ एफडी में रख दिए, है ना। जो लोग यहाँ पे यूट्यूब में बोलते हैं ना एफडी खराब है, ये खराब है, वो खराब है, भाई वो सब जब मार्केट भाग रहा होता है तब लगता है। मार्केट क्रैश में हाथ में आ जाता है लोगों को जिगर निकल के, है ना। तो हमेशा रिस्क को मैनेज करके थोड़ा थोड़ा डालते जाइए कि यहाँ पे बढ़े। रिटर्न को देखिए मत, रिटर्न के लिए इरिटेट मत होइए। अपना जो जुड़ा हुआ अमाउंट है उसको मत डालिए। अगर आपको डर लग रहा है तो जो आपके पास आ रहा है उसको थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे पुट करते जाइए कि मेरे को ये करंट की वैल्यू बढ़ानी है ना। तो देखिए, रिटर्न निकालना हमारे हाथ पे नहीं है, हमारे हाथ पे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करना, है ना। तो डरिए मत, थोड़ा थोड़ा अपना, और अच्छी कंपनीज पे, फालतू की घटिया कंपनी, जो चीप कंपनीज मिल रही हैं उनको मत देखिए, पेनी कंपनीज को मत देखिए। बढ़िया कंपनी देखिए, बड़ी कंपनीज देखिए, अच्छी कंपनीज देखिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज देखिए, उनको थोड़ा थोड़ा कंपनीज को अपनी होल्डिंग उस पर बढ़ाते जाइए। मुझे तो ये प्राउड होता है कि इतनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियों में मेरी होल्डिंग है। क्या रिटर्न मिल रहा है नहीं मिल रहा उससे मुझे मतलब नहीं है। ये एक मेरा एसेट है कि इस कंपनी में मेरा इतना स्टेक है ना। तो इमरजेंसी फंड बनाइए, अपना डेट फंड रखिए, एफडी रखिए,
उससे प्रॉब्लम नहीं है। आप सारा कुछ जो यहाँ पुट कर देते हैं वो गलती है, आप डाइवर्सिफाई करिए। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जैसे अभी गोल्ड सिल्वर भाग रहा है तो सारा कुछ वहाँ लगाने की कोशिश करेंगे कि सब कुछ तो इधर ही है। फिर कुछ समय बाद जब सबका समय आता है ना बोलते हैं, तो जब उनका समय खराब आएगा, जब वहाँ पे नीचे डाउन ट्रेंड होगा, और या तो वहाँ पे जैसे गोल्ड है तो गोल्ड में कोई बड़ा डाउन तो नहीं आ सकता है, आएगा तो छोटा मोटा करेक्शन आएगा, या तो फिर टाइम करेक्शन आएगा कि बहुत समय तक वो परफॉर्म ही नहीं करेगा फिर, और हो सकता है उस समय इक्विटी अच्छा परफॉर्म कर दे, तो लोग वहाँ से यहाँ शिफ्ट करने लगेंगे, मतलब लोग उल्टा काम करेंगे। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ गाइज। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि अपनी रिसर्च करो, अच्छे स्टॉक पिक करो, अच्छा फंड पिक करो और लंबे समय के लिए बने रहो, है ना। रिटर्न के पीछे, पेनी कंपनीज के पीछे, इन सब के पीछे मत भागो, कब कितना बनेगा कब कितना नहीं बनेगा। लॉन्ग टर्म के लिए जब आए हो तो लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो ना भाई उसको। फालतू में अपना बीपी शुगर मत बढ़ाओ, ये सब फालतू का सोच के कि कब क्या हो रहा कब क्या नहीं हो रहा। आपसे क्रैश नहीं देखा जा रहा, आप पोर्टफोलियो को मत देखो, आप ऐप को इंस्टॉल कर दो। जब कुछ अच्छा लगे कहीं बाहर से दूसरे ऐप से देख करके, कोई वैल्यूएशन अच्छी लगे, कोई कंपनी का सही आपकी रिसर्च परफेक्ट बैठे, तो आप उस पर जाइए, जो भी आपके पास थोड़ा बहुत है उसको इन्वेस्ट कीजिए। बात खत्म, देखा जाएगा आज से 15 साल बाद। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी गाइज। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार आप लोग, थोड़ा सा मैं उससे मोटिवेट होता हूँ और आप लोग को सिखाने की कोशिश है। थैंक यू सो मच।